तो गुरुदेव महाराज की जय। मित्रों, कल मेरा एक वीडियो था बहू के ऊपर। हमारे कुछ परिचितों ने पुत्र के बारे में बोलने के लिए कहा कि पुत्र वधू ही दोषी क्यों, पुत्र के बारे में कुछ बताइए। पुत्र के बारे में बहुत स्पष्ट है कि पुत्र नामक नरक है, जिस नरक से उद्धार करने के लिए मुझे पुत्र की आवश्यकता होती है। ऐसा मनुस्मृति में कहा है कि पुत्र नामक नरक से उद्धार करता है। और मनुस्मृति में ही लिखा है कि पुरुष अपनी पत्नी से अपने को ही जन्म देता है। बातें एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी होती हैं, इसलिए इसको बहुत ही गंभीरता से समझना होगा। पुत्र मेरा ही अंश है, यह सत्य है। मेडिकल साइंस द्वारा भी इसे प्रमाणित किया गया है। लेकिन वो कुछ गुण ही वो हमसे लेता है। मेरी शारीरिक संरचना, मेरी बुद्धि, मेरी बनावट, मेरी चाल ढाल, ये सब गुणसूत्र के कारण से होते हैं। लेकिन अगर इसे हम गहराई से समझें तो जीव जब प्राण आता है शरीर में, जब बच्चा गर्भस्थ होता है, जब उसमें प्राण आता है तो वह अपने कर्मों को लेके आता है। उसमें पिता का कोई अंश नहीं होता, वो उसके कर्म होते हैं। और उसके कर्मों में यदि पिता के साथ में सद्व्यवहार लिखा है, उसके कर्म में अगर पिता के साथ अच्छे व्यवहार हैं, अगर वो पिता को पिता समझता है, अपना जनक समझता है, तब तो ठीक है, तो अपने कर्म के अनुसार से करेगा। और जब वो अपने कर्म के अनुसार से करेगा तो उसमें आपका नरक से उद्धार करने का तो कोई कारण है ही नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा, सतयुग में श्रवण कुमार एक ही थे। दूसरे श्रवण कुमार का तो उल्लेख नहीं मिलता है। और कलयुग में प्रत्येक परिवार अपने प्रत्येक संतान में श्रवण कुमार को देखना चाहता है, हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है? तो इसको थोड़ा सा और ध्यान दीजिए कि भगवान राम पिता की आज्ञा से वनवास जाते हैं, लेकिन उन्हीं पिता की आज्ञा से भरत राज को छोड़ करके राम को मनाने जाते हैं। उन्हीं की आज्ञा से, पिता की आज्ञा से ही उनको राज्य मिला था। लेकिन वो तो राज्य का परित्याग करके, राज्य को किसी और के सहारे छोड़ करके श्री राम जी को मनाने जाते हैं कि वो राज्य वो ले लें, राज वो करें। क्या वास्तव में भरत जी ने अपने पिता की बात मानी? वो तो राम जी ने समझाया। कि जिस राजा की प्रजा दुखित होती है उस राजा को नरक होता है। और भरत, तुम ही एक श्रेष्ठ हो जो प्रजा को सही माने में पिताजी की तरह पाल सकते हो। इसे जब तक मैं वापस नहीं आता हूं, मेरा ही प्रतिनिधित्व करते हुए आप अयोध्या का राज संभालें। बहुत बारीकी से ध्यान में रखिए इस बात को। और जब इस बात को ध्यान में आप रखेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपका पुत्र आपको किसी भी नरक से उद्धार नहीं कर सकता है। रामचरितमानस की एक लाइन है, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता, नरक जात नहीं कछ पछताता। श्रीमद् भगवत गीता।
आपको प्रत्येक जीव को अपने कर्मों को ही भोगना है। उसमें पुत्र और पुत्री कहां से आ गए? वो मेरे कर्मों के फल को कैसे मिटा सकते हैं? ये तो संभव ही नहीं है। मेरे और मेरे, केवल मेरे ही कर्म हमको नरक या स्वर्ग तय करेंगे। अच्छा दुखमय जीवन, अच्छा सुखमय जीवन प्राप्त करने के लिए भी मेरे ही कर्म दोषी होते हैं। तो आप अपने कर्मों पर विश्वास करें, पुत्र के आश्रित कतई ना रहें कि पुत्र मुझे किसी नरक से उद्धार करेगा, कतई अपने मन में ना रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुत्र मोह ना रखें, लेकिन पुत्र से यह उम्मीद ना रखें कि पुत्र आपको किसी नरक से निकालेगा, उद्धार करेगा। हाँ, एक काम वो कर सकता है, वो भी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाहि, जिमि कपूत के जन्मे, कुल सधर्म नसाई। मेघ कितना भी घने आच्छादित क्यों ना हो, कितना भी घना मेघ आकाश में क्यों ना हो, आपको लग रहा हो कि बादल बहुत घने हैं, बहुत नजदीक हैं, बारिश होगी, तेज बारिश हो सकती है, लेकिन जरा सा हवा का झोंका जब आता है तो वह बादल का झुंड तितर बितर हो जाता है, वो स्थिर नहीं रह पाता। इसी तरह से आपके वंश में यदि एक कपूत जन्म लेता है, और ध्यान से समझिए, वो आपके भी ऊपर लागू है, आपके आगे आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी लागू है। यदि एक कपूत वंश में जन्म लेता है तो अपने वंश का नाश करता है, अपने वंश के धर्म को नाश करता है। तो केवल यह कह देना कि पुत्र उत्पन्न होगा, पुत्र पैदा होगा तो वह मुझे किसी नरक से मुक्ति दिलाएगा, असंभव। उसमें तो दो हैं, एक कपूत है, एक सपूत है, और वो भी अपने कर्मों के अनुसार से। आपके घर में एक कपूत का पैदा होना, उत्पन्न होना भी आपका कर्म है। हमारे जीवन में अगर पुत्र से दुख प्राप्त होना लिखा हुआ तो एक कपूत का जन्म आपके वंश में अवश्य होगा। और कपूत करेगा क्या? वो पिता के आदेश की अवहेलना करता है, वो अपने पिता को झुकता नहीं है, वो अपने पिता में कमियां निकालता है, उनके उपकारों को ध्यान में ना रख करके उनकी कमियां निकालता है कि आपने मुझे उनके जैसा नहीं बनाया, उनके जैसी सुविधाएं नहीं दी, उनके जैसा कोचिंग क्लास नहीं कराया, आपने मेरा भविष्य बनाने के लिए धन एकत्रित नहीं किया। वो तो बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके यहाँ एक सपूत जन्म लेता है। यदि पिता किसी कुकर्म से, किसी अन्याय से, किसी अनीति से धनार्जन भी करता है, यदि पिता को यह आशा रहती है कि धनार्जन कर करके हम अपने पुत्र को सुखी रखेंगे, तो कुछ सपूत पैदा होते हैं कुल में, जो कहते हैं हम परिश्रम कर लेंगे, हमें ट्यूशन क्लास नहीं चाहिए। पिताजी आप अनीति के रास्ते से, अन्याय के रास्ते से धनार्जित करके परिवार में ना लाएं, हम परिश्रम कर लेंगे, हम संतोष कर लेंगे, और हम कठिन परिश्रम से किसी अच्छे पद को प्राप्त भी कर लेंगे। और इन्हीं सपूतों में माता पिता की सेवा करने का प्रण होता है। यही वह सपूत हैं जो ये जानते हैं कि माँ बाप के आदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। सज्जनों, इसमें भी बिरले भाग्यशाली होते हैं जिनके यहाँ कपूत होने के बावजूद एक सुलक्षणी पुत्रवधू आ जाती है।
वो अपने साथ साथ अपने पति के धर्म का भी पालन करती है। तो अपने सास ससुर की सेवा करती है, जिम्मेदारियां उठाती है, उनको तकलीफ ना हो इसका प्रयास करती है। लेकिन अगर इस कपूत के साथ में कुलक्षणी बहू भी आ गई, तब तो माँ बाप का जीवन नरक हो ही जाएगा। आपसे विशेष आग्रह है कि अपने पुत्र या पुत्र वधू में दोष ना देखें, इसे अपने कर्मों का फल माने। मेरे एक परिचित थे, अब नहीं है संसार में, ब्रह्मलीन हो चुके हैं। वो माँ बाप की इकलौती औलाद थे, पुत्र में उनकी बहनें भी थी, लेकिन वो अपनी माँ को कभी साथ नहीं रख पाए। माँ उनकी विधवा थी, पिताजी के दिवंगत होने पर अनुकंपा पर नौकरी पाए थे, सरकारी नौकरी थी, लेकिन वो अपने पूरे जीवन अपनी माँ को साथ नहीं रख पाए और ना ही माँ के लिए कभी कुछ किया। ऐसे एक प्रसंग पे चर्चा होते हुए उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं रखना चाहता हूं, लेकिन मेरी पत्नी सहमत नहीं है। जो पत्नी अपने पति के मां से वियोग होने के दुख को अनुभव नहीं कर सकती है, उस पत्नी के बारे में क्या कहा जा सकता है। अगर वह सधर्मिणी थी तो उसे अपने पति के दुख को, मां से अलग होने के दुख को महसूस करना चाहिए था, और 2-4 साल की बात थी, सास के साथ समझौता कर लेना चाहिए था। सास अच्छी थी या बुरी थी, ये मेरा प्रसंग नहीं है। मेरा प्रसंग है, सास की सेवा करने से मेरा पति संतुष्ट होता है, तो पति की खुशी के लिए तो मुझे कर लेना चाहिए। अफसोस है, आज जब मैं कह रहा हूं तो हमारे मित्र भी नहीं है और उनकी मां भी नहीं है इस संसार में, लेकिन इस पीड़ा को मैं महसूस करता हूं। मेरे मित्र की जो पीड़ा थी उसे मैं महसूस करता हूं। तो कितना व्यग्र था मां को साथ में रखने के लिए, कितना बेचैन रहता था। लेकिन इसको भी मैं सपूत नहीं कह सकता कि उसने मां के बदले पत्नी को ज्यादा महत्व दिया। मां को भी महत्व देना था। सप्ताह में एक दिन, ना सही महीने में एक दिन, लेकिन एक दिन तो वो अपनी मां के साथ जाके बिता सकता था जहां उसकी मां अपनी बेटी के यहां रहती थी। हम तो उन लोगों को भाग्यशाली समझते हैं जिनके यहां पुत्र नहीं पुत्रियां हैं, और जिनके यहाँ पुत्रियां हैं उनको गर्व होना चाहिए कि मेरे पास पुत्री है जो किसी और भी खानदान को जीवित रखेगी। बस उस पुत्री के अंदर एक अच्छे गुण होने चाहिए, वह गुण उसको सिखाना आवश्यक है। वह 2 कुल की परंपरा को निभाती है, एक अपने माँ बाप की, एक पति के माँ बाप की। पुत्रियां कमजोर नहीं होती हैं। 2 कुल की इज्जत बना करके रखना, 2 कुल की परंपराओं का निर्वहन करना, ये साधारण बात नहीं है। पुत्र तो अपने पिता से ही सवाल करता है कि आपने मेरे लिए किया क्या है। अगर आप उल्टे सवाल पूछ लें कि भाई आपने क्या किया है, तो आप इस संसार के सबसे दुष्ट पिता कहलाएंगे। और अगर यह ना पूछ करके आप यह पूछ लें कि भाई आपने ही अपने लिए क्या किया है, तब तो आपसे पूरा इस संसार में कोई है ही नहीं। इसलिए सज्जनों, हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है
कि पुत्र के भरोसे किसी नरक को पार करने की कामना का परित्याग करते हैं। अपने कर्म पर विश्वास करें, आपका ही कर्म आपको नरक में ले जाएगा अथवा स्वर्ग में ले जाएगा। यदि आप नरक और स्वर्ग नहीं मानते हैं तो आपका ही कर्म आपको अच्छा जीवन अथवा बुरा जीवन देगा। अच्छा जीवन जीने के लिए परिवार से परे हट करके समाज में योगदान अवश्य दीजिए। इस समाज में किया गया कार्य ही आपके जीवन को सफल बनाता है। परिवार मोह, पुत्र मोह में इतना तल्लीन ना हो जाइए कि समाज के लिए करने के लिए कुछ बचे ही ना। कुछ लोग 70 साल 75 साल की उम्र में भी परिवार के लिए परिश्रम करते हैं, धनार्जन करते हैं, परिवार को सुखमय बनाने की कोशिश में रहते हैं। गलत है। आपके परिश्रम करने की आयु 60 साल 62 साल तक थी, आपने कर लिया, परिवार के लिए जिए। अगर आपके माँ बाप जीवित हैं, आप अपना समय माँ बाप के लिए दीजिए और अपनी पत्नी और अपने लिए दीजिए, और कुछ समय मिलता है तो समाज को दीजिए। अपने अर्जित किए गए धन का अपने लिए उपयोग करें। नौकरी से सेवानिवृत्ति के पश्चात जो समय मिला है उस समय को अपने माँ बाप के लिए और समाज के लिए खर्च करें। 18 वर्ष से अधिक आयु के पुत्र को पालना नहीं चाहिए। अठारह और 20 साल की उम्र पार करने के बाद जो पुत्र आपकी कमाई से ऐश करता है, खुद परिश्रम नहीं करना चाहता है, परिश्रम से जी चुराता है, केवल दोस्तों की संगत में अड्डेबाजी करता है, ऐसे पुत्र का परित्याग तो तत्काल कर देना चाहिए, क्योंकि वो अपना जीवन जी रहा है। उसे परवाह नहीं है आपकी, वो आपके बारे में नहीं जानना चाहता, वो नहीं सोचना चाहता आपके कष्ट के बारे में, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता है, उसको लेकर आपके मन में क्या इच्छाएं हैं वो नहीं जानना चाहता। और जब आपका पुत्र आपके ऊपर दोस्तों को ज्यादा तरजीह दे, ज्यादा महत्वपूर्ण बताए, ऐसे पुत्र का तो परित्याग कर देने में ही भलाई है। और ऐसे पुत्रों से आप चाहते हैं कि वो मुझे पुत्र नामक नरक से उद्धार करेगा, और उस पुत्र के लिए आप पुत्रियों को दबाते हैं। भ्रूण हत्या होती है कन्याओं की, क्या दोष है कन्याओं का? इसलिए कन्याओं को पालिए, ये 2 कुल को संभालती हैं। अगर कोई नहीं संभालने लायक है तो कपूत, तो इसको पहचानिए अवश्य। आप अपना समय कतई ना बर्बाद करें। पुत्र वधू में उतने दोष नहीं होते हैं जितना पुत्र में। या पुत्र ही है जो पुत्र वधू को आगे करता है, या पुत्र ही है जो माँ बाप और पत्नी में जब चयन करना होता है तो पत्नी का चयन करता है, या पुत्र ही है जो पत्नी को सर्वोपरि रखता है, माँ बाप को नहीं। लेकिन आपकी अगर पुत्री है ना, और आप पर अगर दुख है तो कहीं भी क्यों ना हो, रो के पैर पड़ करके किसी तरह अपने ससुराल को मना ही लेती है कि एक बार मैं माँ बाप से मिल लूं, मेरे पिता हॉस्पिटल में है, मेरी माँ तकलीफ में है, किसी भी तरह से मैं मिल लूं। और यह पुत्र ही है जो वृद्ध माता पिता को वृद्धा आश्रम ले जाता है। उसमें हिम्मत नहीं होती अपनी पत्नी को यह कहने के लिए कि हम 10 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद पुनः मिल लेंगे, लेकिन मेरे माँ बाप के पास 10-5 साल का ही समय है, मुझे उनकी सेवा कर लेने दो। कल वो पत्नी की राय में सहमति जताता है, और बेशर्म इतना बड़ा होता है कि जो खुद अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपनी संतान से उम्मीद करता है कि ये मेरी होंगी। इसलिए सज्जनों, मेरा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है
कन्या की भ्रूण हत्या ना करें, उसको बचाएं और पुत्र से यह उम्मीद तो कतई ना रखें कि वह आपको पुत्र नामक नरक से उद्धार करेगा। अपने कर्म पर विश्वास करें। सपूत कभी पैदा हुआ करते थे। मैंने आपको बताया कि त्रेता में भी श्रवण कुमार एक ही था, दूसरे श्रवण कुमार का उल्लेख तो नहीं मिलता है। इसलिए मित्रों, अपनी कन्याओं के साथ में, अपनी पुत्रियों के साथ में सद्व्यवहार करें, उनको शिक्षित करें, उनको समझाएं, आंतरिक तौर पर उनको मजबूत बनाएं, ताकि वो दो कुल की परंपरा का निर्वहन कर सकें। प्रणाम।